योग अवेयरनेस के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नियम की। अष्टांग योग का दूसरा अंग नियम कहलाता है। नियम खुद के रेगुलेशन के लिए है, अपने बॉडी, अपनी माइंड, अपने अवेयरनेस, अपने रेगुलेशन, नीटनेस और क्लीननेस से रिलेटेड अपने रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको कहा है नियम। महर्षि पतंजलि ने 5 नियम की बात की है। वो 5 नियम हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन 5 के बारे में हम एक एक करके शॉर्ट में समझेंगे। सबसे पहले शौच। शौच मतलब क्या? जैसे हम जानते हैं अपने अंदर की और बाहर की सफाई करना। शौच मतलब सुबह उठते हैं तो हम पेट साफ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ब्रश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो आपकी फिजिकल बॉडी को साफ करना तो हम जानते हैं, लेकिन क्या हम अपने मेंटल बॉडी को यानी इंटरनल बॉडी को साफ करना जानते हैं? तो शौच से पूरे शरीर की और मन की सफाई की जाती है। शौच बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है यौगिक प्रैक्टिसेस के लिए भी और हमारे जीवन के लिए भी, जो हम नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी। उसके बाद आता है संतोष। संतोष मतलब जो कुछ है उसमें हमको सेटिस्फैक्शन, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन। जितना है उतने में हम संतोष करें। मतलब क्या कि आप हमेशा मन भागता रहता है, एक काम कर लिया, एक अचीवमेंट, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा। ये कंटिन्यूस जो भागने की प्रोसेस है वही हमें स्ट्रेस में ला के रखती है और उसी की वजह से हमारे सारे डिसीज डेवलप होती हैं। तो जो कुछ भी है पहले उसको बैठकर शांति से उसके लिए सेटिस्फैक्शन रखिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़िए। तो जब संतोष आता है तो जीवन अपने आप सुखी हो जाता है। थर्ड नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है सेल्फ स्टडी या सेल्फ एनालाइजेशन, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में, अपने मन के बारे में अध्ययन करना और कुछ स्क्रिप्चर्स का भी अध्ययन करना। भगवद गीता है, रामायण है और बहुत सारे जो भी स्क्रिप्चर्स हैं जो आपको पसंद हो, वो सारे स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ना और अपने मनन करना, अपने जो हम कर रहे हैं उन सब के बारे में बैठ करके सोचना, दैट इज कॉल्ड स्वाध्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जीवन को जीने के लिए। उसके बाद आता है तप। तप का अर्थ है तपस्या। अब तपस्या मतलब क्या? तो तपस्या का मतलब जब आपको बहुत गर्मी लग रही है तो बहुत गर्मी फील करते हैं, बहुत ठंड हो गई है तो ठंडी फील करते हैं, मतलब दोनों ही परिस्थितियों में आप अपने आप को डिस्टर्ब रखते हैं। तपस्या मतलब शरीर को थोड़ा तपाना, जैसे फास्टिंग है। फास्टिंग में क्या होता है कि हमने पूरे दिन कुछ खाना नहीं है, एक टाइम इतना थोड़ा सा ही खाना है, ये एक तपस्या है। बॉडी को और माइंड को एक फीडबैक देना कि हमको आज इतना ही करना है। सो जब हम रेगुलराइज करते हैं खुद को और उस एक काम नियम से करते हैं और अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट में डालते हैं, वो तपस्या होती है। कहते हैं शरीर को जितना तपाओगे उतना ही ज़्यादा वो अच्छा काम करेगा। शरीर है ना जो बैठने के लिए बिल्कुल नहीं है। आप बोले कि पैदा हो गए और चारों तरफ नौकर लगे हैं और हम बैठ कर एसी में और बैठ के खाएं, आपका शरीर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, पूरी मशीनरी बंद हो जाएगी। आपने देखा है आपके किचन में जो चाकू होता है, 4 चाकू में से वो चाकू सबसे ज़्यादा शार्प होता है, नाइफ, जो चलता है, जिससे सब्जी डेली काटी जाती है। दैट मीन्स कि अगर आपका बॉडी बैठ जाएगा तो जंग लग जाएगा। वो चाकू कभी नहीं चलेगा जो बैठा होगा, जो काम नहीं कर रहा होगा। सो तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जीवन को रेगुलराइज करने के लिए, खुद को रेगुलराइज करने के लिए। लास्ट में आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ये जो पूरे संसार को चला रहा है एक शक्ति है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो भगवान है, अल्लाह है, जीसस क्राइस्ट है या क्या है, श्री कृष्ण है, शिव जी है या क्या है, मैं ये कुछ नहीं कह रही हूँ। एक शक्ति है, ईश्वर एक शक्ति है जो संसार को चला रहा है। ये जो संसार चल रहा है वो किसी ने तो धारण कर रखा है, वरना ऐसे ही लोग मौत की तरफ नहीं जाते, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया लेकिन मौत पे विजय अभी भी नहीं पाई है। क्यों? क्योंकि एक शक्ति है। उस शक्ति के प्रति समर्पण, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अगर मेरे जीवन में कोई मुश्किल आई है तो मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए आई है, मुझे तोड़ने के लिए कुछ भी काम वो शक्ति नहीं करती है। उसके प्रति जब आप समर्पित कर देते हैं उसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। जैसे मीराबाई का एग्जाम्पल आपने देखा होगा,
जहर का प्याला भी अमृत समझ के पिया उन्होंने। यानी ईश्वर पे इतना विश्वास कि वो जहर है कि अमृत, उससे उनको फर्क नहीं पड़ा। सो वो चीज अगर हम में डेवलप हो जाए, हम सब लोगों में डेवलप हो जाए, तो ये सारी दुख की जो वातावरण है, दुख की जो रीजंस है, वो छूट जाएंगे। तो जितने भी नियम हैं, शौच से लेके और ईश्वर परिधान तक, सब हमें इस जीवन को चलाने में, आधुनिक जीवन शैली को और अच्छा करने में, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली में क्या हम बैठे रहते हैं, हम तप नहीं करते क्योंकि हमें आराम से जीवन चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमें ईश्वर में विश्वास कम हो गया है, हम काम अपने हिसाब से चाहते हैं, ईश्वर की तरफ हमारा कोई झुकाव नहीं है। हम शौच में बाहरी शौच तो करते हैं, लेकिन जो अंदर की शौच है, मन की शुद्धि है, वो हम नहीं करते, हम कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं। इसीलिए आधुनिक जीवन शैली में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही है। तो शौच से लेकर संतोष से लेकर तप, स्वाध्याय और स्वाध्याय, अपनी गलतियों का मनन चिंतन, अपनी अच्छाइयों का मनन चिंतन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। रिव्यू मीटिंग होती है ना, जो लोग कॉर्पोरेट में हैं, रिव्यू मीटिंग क्या होता है? चिंतन होता है कि आपने किस तरीके का काम किया और इतना लॉस क्यों हुआ या प्रॉफिट हुआ तो किस वजह से हुआ। तो ये चिंतन जब आप जीवन का करते हैं ना, अपना रिव्यू मीटिंग रखते हैं, तब आपका जीवन सुधरने लगता है। तो ये जो आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वहाँ स्ट्रेस बढ़ गया है। स्ट्रेस को कम करने के लिए कल का वीडियो जरूर देखें, यम से रिलेटेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यम और नियम अगर आप पालन करेंगे तो याद करेंगे महर्षि पतंजलि ने, सोचो इतने साल पहले उनको पता था कि आने वाला युग मानव जो होगा वो किस तरह यांत्रिकी यानी के टेक्नोलॉजी से इस तरह से परेशान होगा कि उनको यम और नियम बताने चाहिए। तो ये यम और नियम से बुक्स में रखने के लिए नहीं है, इसीलिए मैंने जो पढ़ा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चों को कौन सी 2 चीजें सिखाएं जिससे उनकी लाइफ सुधर सकती है। कल मिलते हैं इसी समय, प्लेस अलग होगी। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।